अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि ख़ास तौर पर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट परमेसो दी सोजोर्नो, अजीलो पॉलिटिको सोजोर्नो और प्रोतासियोने सोसातारिया वाली सोजोर्नो के हवाले से, यानी कि प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। न्यू और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। काफ़ी भाइयों के इससे मुतलिक सवालात भी थे, वो भी आज की इस वीडियो में क्लियर होंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट, जो कि फ्रांस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई, जो कि स्मगलर को पकड़ा गया, जो कि इंग्लैंड से इलीगल इमिग्रेंट्स को स्पेन में भेज रहे थे। बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई है। और इसके साथ साथ इंग्लैंड में, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस कानून के हवाले से, जो कि 20 साला कानून है, और अमनेस्टी को लेकर भी बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं परमेसो दी सोजोर्नो, प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो, अजीलो पॉलिटिको वालों के लिए, असाइलम वालों के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई है। अगर आप इटली में हैं और आपके पास प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो है, प्रोतासियोने सोसातारिया या फिर अजीलो पॉलिटिको, तो आप इन सोजोर्नों पर हरगिज़ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं अपने होम कंट्री में। और जो लोग आपको कहते हैं कि हमने इन सोजोर्नों पर ट्रैवल किया है, मिसाल के तौर पर किसी फ़लाँ एयरपोर्ट पर, यानी कि फ़लाँ किसी शेंजन एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फ्रेंड, ये यूरोपियन ममालिक हैं, इनको इतनी आसानी के साथ आप फ्रॉड या चूना नहीं लगा सकते। इनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। और आपको बताते चलें कि जो शेंजन ममालिक हैं, उनका डेटा एक ही है। आप चाहे किसी भी मुल्क से, किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं अपने मुल्क, या पाकिस्तान, इंडिया, या फिर कोई भी आपका मुल्क है, तो आप जब जाते हैं तो एंट्री और एग्ज़िट इनके रिकॉर्ड में होती है, इसलिए इनसे आप बच नहीं सकते हैं। तो अब आपको बताते चलें कि जो लोग किसी दूसरे शेंजन ममालिक से गए थे और वापसी भी किसी और ममालिक शेंजन में आए हैं, तो उनसे इनके पासपोर्ट की कॉपी ली गई है और इनको रख लिया गया है। और अब इन लोगों की इनके ममालिक में जांच पड़ताल इटालियन अथॉरिटी, यानी कि इमिग्रेशन वाले करेंगे, क्योंकि शेंजन ममालिक से नोटिस इटालियन इमिग्रेशन को दिया गया है, जिसके बाद ऐसे लोग जो कि प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नों पर अपने होम कंट्री गए थे, जहां उनका रेजिडेंसा बना हुआ है, वहां इटालियन इमिग्रेशन वाले नोटिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसी गलती मत करें, क्योंकि जब आप रीन्यू करवाएंगे सोजोर्नो, तो प्रेफेक्टूरिया वाले इसको ब्लॉक कर देंगे और आप पर दोबारा से रिकमीशन हो जाता है, जिसमें आपसे काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं कि आपको तो आपके होम कंट्री में जान का ख़तरा था, या जो भी आपका स्टेटस था पहले, जिस चीज़ का आपको मसला था, आप क्यों गए अपने होम कंट्री में। तो ऐसी सूरत हाल पर आपको वहाँ ठोस सबूत पेश करना होते हैं, और अगर वो मुतमईन होंगे उन सबूत को देखते हुए, तो ही आपको वो सोजोर्नो दोबारा मिलेगी, वरना आपके लिए ऐसे ही मसला बना रहेगा। तो फ्रेंड, इस तरह काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट हो सकता है कि अगर आप इन पर ट्रैवल वगैरह करते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी एक वीडियो भी आप लोगों से शेयर की गई थी, जिसमें 27 शेंजन ममालिक की जानिब से स्वीडन में ये कानून बनाया गया है कि अगर किसी का असाइलम के केस रिजेक्ट होता है या फिर कोई मसला आ जाता है, तो उसको डिपोर्ट किया जाए उसके होम कंट्री के लिए। इसलिए जो इटली का कानून असाइलम सीकर्स के लिए इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो वालों के लिए बनाया गया है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है, यानी कि उसका जो भी तरीक़ाकार है उस पर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। और कोशिश करें कि इन सोजोर्नों पर अपने ममालिक में हरगिज़ ना जाएं, यानी कि प्रोतासियोने सोसातारिया या फिर अजीलो पॉलिटिको
और जो प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो हैं इन पर हरगिज़ ना जाया जाए। तो ये वो मुकम्मल डिटेल और इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी भाइयों के इससे मुतल्लिक सवालात भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, तो यकीनन आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर होंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन तमाम तर तफसीलात की, जैसा कि काफ़ी लोग मिसगाइड करते हैं जिसकी वजह से लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे मज़ीद और लोगों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो। और जो लोग इनको गलत गाइड करते हैं, गलत इनको बताते हैं कि इस तरह आप जा सकते हैं अपने होम कंट्री में, ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके और वो अपने स्टेटस को साफ और क्लियर रखें ताकि बाद में उनको मुश्किलात पेश ना हो। तो फ्रेंड, इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि फ्रांस पुलिस ने 15 अफराद को बरतानिया से स्पेन स्मगलर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जिसने मजमूही तौर पर 15 मर्दों को बरतानिया से बाहर और स्पेन वाले स्मगलिंग करने की कोशिश की थी, ऐसे लोगों की स्मगलिंग के जराइम में जेल भेज दिया गया है। आपको रिपोर्ट के मुताबिक बताएं कि इस शख्स को फ्रांसीसी पुलिस ने 31 जनवरी को साहिली शहर डेनक्रैक में रोका। लंदन में टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करने वाला शख्स मराकश से कुल 15 तारकीन वतन को फ्रांस और स्पेन के रास्ते बरतानिया से वापस स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें बताया गया है फराहम करदा रिपोर्ट में के मुताबिक इसके फ़ौरन बाद इस मुजरम इसको ठहराया गया है और लोगों की स्मगलिंग और गैर कानूनी क़याम में मदद करने की जराइम में इसे 1 साल कैद की सुना दी गई है। इस मामले के बारे में तारकीन वतन के ग्रुप ने स्मगलर को बताया कि वो बरतानिया को पसंद नहीं करते और इसलिए बजाय वहाँ रहने पे स्पेन जाने का इरादा रखते हैं। स्पेन में आकाम गैर कानूनी तरीके से इस मुल्क पहुंचने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए मौसर तरीका तलाश करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों ने अदारा UNHCR की जानिब से पहले फराहम किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 30,000 से ज़ायद तारकीन वतन ज़मीनी और समुद्री रास्तों से गैर कानूनी तरीके से स्पेन पहुँचे थे। मराकश से तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद स्पेन में दाखिल होने की कोशिश करती है और वहीं रह जाती है। फराहम करदा अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता साल स्पेन को कुल 1,18,842 पनाह की दरख्वास्तें मसूल हुई, ताहम इस साल के दौरान सिर्फ 14,235 को ही मंजूर किया गया है। आपको बताते चलें, ऑर्गेनाइजेशन की फराहम करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो कि सियासी पनाह की कुल दरख्वास्तों में से 3,905 मराकश शहरियों की थीं, जबकि इनमें से 3,542 मुस्तरद कर दी गई हैं। हाल ही में स्पेनवी कौमी पुलिस ने एक मुजरमाना गिरोह के 7 अफराद को गिरफ्तार किया जिन्होंने स्पेनवी फार्मों पर काम करने के लिए 12,000 यूरो से ज़ायद की अदायगी के ओज़ तारकीन वतन को काम के जैली मुआहदों की पेशकश की। स्पेनवी वजारत दाखिला के मुताबिक मुजरमाना नेटवर्क तमाम गैर मुल्की शहरियों के लिए गलत दस्तावेज़ात फराहम करने में कामयाब रहा ताकि वो फार्मों में पर काम कर सकें। इस तरह अजरों के साथ साथ लेबर इंस्पेक्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस और अदारों से इनकी शनाख्त का पता लगाने से गुरेज किया गया। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन कार्रवाई पेश हुई है जो कि बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है, आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था। इसके अलावा बड़ी अपडेट जो कि इंग्लैंड से आ रही है, इंग्लैंड में ये है कि 20 साल कानून को तब्दील करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर और डाला जा रहा है कि इसको 10 साल या 14 साल किया जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जो कि इस कानून की वजह से अब इंग्लैंड में क्राइसिस आ रहा है। तो इसको तब्दील किया जाए और अमनेस्टी को भी ओपन किया जाए। तो फ्रेंड, ये वो तमाम तर ताज़ा तफसीलात थी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।